संस्कृति का उत्थान हुआ, किस प्रकार से मुगल आक्रांता ने स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, तो मेरे मन में आया कि जो माघ मेला जो हर साल यहाँ लगता था और यूनिवर्सिटी के 2013 में मैंने कुंभ का दृश्य देखा था, जब हमारे क्षेत्र के लोग आते थे, उनकी व्यवस्थाओं में दुविधाएं होती थी, असुविधाएं होती थी, तो मेरे मन में आया कि राजनीति तो कर रहा हूं और राजनीति का मूल है सेवा। सेवा ही राजनीति का मूल है। जैसे भक्ति के लिए त्याग की आवश्यकता है, वैसे राजनीति में सेवा ही मूल है। और इसको लेकर मैंने 2019 में यहाँ पे तो तत्कालीन कभी जो मेरा अधिकारी है विजय किरण आनंद साहब, उनसे निवेदन किया उस समय 2019 में वही थे कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पे चाहता हूँ कि एक जमीन आवंटन हो और राम जन्म सिंह सेवा समिति ट्रस्ट का नाम देकर मैंने यह जमीन आवंटन किया, क्योंकि ट्रस्ट को ही जमीन मिलती है। और 2019 में मैंने महसूस किया कि जिस प्रकार से धर्मांतरण के लिए प्रलोभन से धर्मांतरण, बाला के धर्मांतरण, और आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, तब यही खुला चंगाई करने वाला आरवीलाल 2014 में 963/2014 मुकदमा लिखवाने का हमने काम किया। जब शिवपाल और राजन खां उनके यहाँ जाते थे, उसके खिलाफ, उसके चंगाई के खिलाफ, उसके यह चक्र के खिलाफ जो धर्म को परिवर्तन करने के लिए वहां बाध्य करता था नौजवानों को, हमने जाकर उसके गेट पर प्रदर्शन किया और मेरे गाड़ी पर ही गोली चली, लेकिन मैं उस लड़ाई को नहीं छोड़ा और इन्हीं को मुकदमा हुआ। उसमें महाराज जी उसमें सांसद थे, वो कहे कि कैसे वहां पर राज्यपाल जा रहे हैं, वो कैसे वो मानव की उपाधि दे रहा है, और खुले रूप से लड़कों को बाध्य करता था कि मैं नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें ये व्यवस्था दूंगा, मैं पैसा दूंगा और शादी कर। उसके खिलाफ आरवीलाल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। और 2019 से जब मैंने प्रयास किया, एक सकारात्मक प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के लोग आए, तो कम से कम बिहार के अंदर जो जातिवादी राजनीति है, जो वहां के क्षेत्रीय दल है, जो क्षेत्रीय दल जो जाति को खाई को बढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बिहार के गरीब दलित भाई बंधु सभी सनातनियों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ और निःशुल्क रूप से भजन और इसके साथ यहाँ भोजन और ठहरने का उत्तम प्रबंध, किसी चीज को लाने की लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या कोई आवश्यकता पड़ती है क्या घर से कुछ लाने की? रजाई, गद्दा, तकिया, चादर सब, और जितने लोग हैं यहाँ प्रतिदिन सत्संग चलता है, हिंदू संस्कृति की महत्ता को समझाया जाता है, जात पात के संकीर्ण दायरों को तोड़ने के लिए यहाँ निरंतर प्रवचन चलता रहता है और राम कथा की अविराम धारा निरंतर चलती रहती है। इस प्रकल्प को लेकर अब तक बिहार में 10,000 श्रद्धालुओं को हमने स्नान कराने का काम किया, जिसमें छपरा के 5,000 श्रद्धालु हैं। आपको बताना चाहता हूँ भैया कि 2025 जो महाकुंभ था, इसमें मैंने 4 महीना पहले से छपरा के पंचायतों के गांवों में और वार्डों के नगरों में जाकर महाकुंभ की महिमा और सनातन संस्कृति के बारे में बताने का काम किया और एक बुकलेट दिया कि आप आइए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आपको बताना चाहता हूं कि कुछ माताएं बहनें वृद्ध यहाँ पर जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी आ रही है और लोगों को, सारे लोगों को पुण्य का लाभ दिलाना है, तो हम एक व्यवस्था बनाने के लिए कि लोगों का आगमन हो और प्रस्थान भी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके, इसके लिए 2025 का जो महाकुंभ है, जो पूरे शिविर को 12 जनवरी को हमने उद्घाटन किया और 12 जनवरी से पहला स्नान पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान, और इन सारे स्नान पर्वों पे लगभग 700 से 800 संख्या रहती और अब तक 6,000 लोगों को हमने इस पावन भूमि के धरा पर महाकुंभ में महापुण्य का लाभ दिलाने का काम किया है। और आपसे बताना चाहता हूं कि हम लोग का लक्ष्य है कि 26 फरवरी तक ये शिविर रहेगा और जितनी माताएं बहनें, क्योंकि 1500 परिवारों का हमने रजिस्ट्रेशन किया था और ये 1500 परिवारों का जो ये आप देख रहे हैं, इनके साथ 15,000 लोग जुड़ गए हैं। और आने वाले समय में आपको बता देना चाहता हूं कि छपरा के अंदर जल नामक जो संस्था है, जो कमरजल कराने का काम करती थी, 5 चर्चों को हमने बनने से रोका है। छपरा के अंदर 5 चर्चों को बनने से रोका है और
चाहते हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ छपरा के समाज को जागृत करना हो, क्योंकि ये लड़ाई यही लड़ेंगे और इन्हीं के दल पे, इन्हीं के बल पे ये सारी लड़ाई आगे लड़ी है। तो चूंकि आप हिंदू संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए, आपको बताना मेरा यह अधिकार है कि आप जैसा भाई जो देश के अंदर आप देखते होंगे किस तरह कट्टरवादियों से सवाल करते हैं, एकदम निर्धड़क होकर ये सवाल करते हैं और किसी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि ये बताते हैं कि हम राम के वंशज हैं और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। और इन्होंने जो संकल्प लिया है कि हम सनातन संस्कृति को एक साथ पिरोएंगे, हम हिंदू समाज को एक साथ पिरोएंगे, और हमारा भी मतलब यही है, हमारा भी सोच यही है कि जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति आस्था की डुबकी गंगा यमुना में एक साथ लगा रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई छुआछूत नहीं है, और यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प है। और हम लोगों ने तय किया है कि छपरा और बिहार से लगभग 45,000 लोगों को स्नान कराने का हम लोग यह कार्य एक बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिसमें 6,000 की संख्या पूरी हो रही है। आप विश्वास मानिए कि अभी रात के अंदर ताली बजाकर इनका हरगर्जन करने का काम है। महाराष्ट्र में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है राष्ट्रवादी, इसमें बहुत बड़ी इनकी भूमिका है। इनके अनेकों सामाजिक कार्य हैं जो हम लोग देखते रहते हैं, हम लोग उत्साह करते हैं, और भगवान की ऐसी महिमा है भैया कि आपके प्रति हम लोग बहुत बड़े आपके प्रशंसक थे। हम कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि हम भी युद्ध कर रहे हैं और आप तो बड़ा युद्ध कर रहे हैं, तो कभी सोचे नहीं थे कि आपसे मुलाकात होगा। और रागिनी तिवारी जो बिहार की बेटी है, जो हमारे काम को 12 जनवरी से देख रही थी और आई कहे कि तुम भाई मेरे घबराओ मत, हम जो आज पूरे देश में हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं, उनको आपके कैंप में लाने का काम करूंगी। तो मैं बहुत आभारी होऊंगा और बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ में आपका स्वागत भी मैं यहाँ करूंगा। और ये जरूर आपसे कहूंगा कि पुनः अगर आगमन हो, एक शेड्यूल जरूर रखिए यहाँ से भाई का, और यहाँ से लाइव प्रसारण करिए कि हमारा जैसा नौजवान हर जिला में हो और हर जिला में महाकुंभ के लिए कैंप लगे। छपरा बिहार क्यों, देश के अंदर जितने जिले हैं उन सब में नौजवान तैयार हो, क्योंकि आने वाली सदी हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी स्थापित होगी और भारत का झंडा पूरे विश्व में फहराएगा। इसी के साथ बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, परमहंस। क्योंकि संत तभी तक सुरक्षित है जब तक कोई सैनिक है। मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं ना कि ये धर्म के सैनिक है? नेता वगैरह एक अलग बात है, राजनीति होना, लेकिन हमारे देश में जब धर्म के सैनिक कम हो गए, तभी से धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये सारे धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं शुरू हुई। लोग अपने व्यक्तिगत करियर में लगे हैं, राजनीति करने में लगे हैं। मैंने अब तक ये सुना था कि बिहार के ज्यादातर राजनेता, वैसे पूरे देश के ही, लेकिन बिहार के ज्यादातर राजनेता वोट के लिए लोगों को शराब देते हैं कि नहीं? लेकिन इनको भी वोट मिले ऐसी अपेक्षा होगी, कोई गलत भी नहीं है, लेकिन उस अपेक्षा के लिए शराब देने के बजाय अगर कोई कुंभ मेले में जा रहा है तो उसका समर्थन होना चाहिए। ठीक रखना है तो क्या होना चाहिए? समाज धर्म परायण होना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। ये देश कभी विश्व का गुरु था, लेकिन आज ये देश धर्म के रास्ते पर पूर्णतः चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। आज हमारे यहाँ पर शराब सरकारी लाइसेंस दिया जाता है, शराब बेचो। अब मैं आपको कहूंगा शराब क्या है, तो शराब विष है कि नहीं? खाने में बोलते हैं सभी ने, शराब विष है कि नहीं? देखिए अमृत तो नहीं है ना, तो कोई बीच की चीज भी नहीं है। तो इस देश में हो, क्योंकि हम पार्टी वाले नहीं है, हम भगवान के पार्टी वाले, इसलिए किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, इस देश में जब तक शराब बेचने का काम
करेगी तब तक राम राज्य इस देश में आएगा नहीं। और मैं तो दिल्ली से आया हूं, वहां तो सरकार ही दुकान लगाती है, पता है ना। बाकी जगह लाइसेंस देती है, कुछ जगह ठेका देती है, लेकिन दिल्ली में सरकार स्वयं दुकान चलाती है। अब ये भी कहा जाता है भाई विकास के लिए पैसा चाहिए, तो विकास के लिए पैसा चाहिए जैसे शरीर से चाहिए, तो हम शरीर का कोई अंग दान देकर कट करके बेच के फिर सुख प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे जीवन में शराब सुख है क्या? क्या है? दुख है। तो हम एक दुख लेकर जीवन में सुख की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। आपके राज्य में शराब बंदी है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन पूरी है क्या? मिलती है ना? उल्टी ज्यादा जेल में रहे, 3 साल जेल में रहे गाय बचाने के अपराध में, ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं। लेकिन इन्होंने कसाईयों को इतना ठोका कि सरकार ने इनको जेल में डाल दिया, लेकिन ये जेल में थे तब भी मैंने इनका समर्थन किया, और आज भी कैमरे के सामने मंच पर अपने साथ लेकर घूम रहा हूं और इनके साथ खड़ा हूं। सरकार ने इनको आतंकवादी जैसा घोषित किया था, इनके ऊपर रासुका लगाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है ना जो आतंकवादियों पे लगता है। मैंने कहा हाँ ये आतंकवादी है, लेकिन किसके लिए है? कसाईयों के लिए आतंकवादी है, और इसलिए हमारे भाई है। तो राणा जी हाँ कहने में आवाज नहीं है। देखिए मैं राजनीति की नाम अभी तक मैंने बात की क्या? किसी को मतदान करो कहा क्या? क्या कहा मैंने? धर्म के लिए लड़ने वालों का साथ दो, और अगर राणा जी है तो इनका साथ दो, जो बाहर के जिले के हैं उनका साथ दो, जो वीडियो को देख रहे हैं देश में जहां भी रह रहे वहां अच्छा काम करने वाले अच्छे लोगों का साथ दो। समाज में अच्छे लोगों की शक्ति ज्यादा रहेगी तो दुर्जन समाज पर हावी नहीं होगा। अनुभव करिए, आज के पहले आपने ऐसा कभी किया था क्या? किसे भी कभी किया था? जो खड़े हैं कभी किया था? बाबा कभी किया था? मन में हम कई चीजें मांगते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। हम घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, घोड़ी मांगते हैं, आजकल घोड़ी नहीं तो बाइक है, 4 चाक की गाड़ी है ना, मांगते हैं ना। अच्छी दुल्हन मांगते हैं, बच्चे अच्छे पति मांगते हैं, ये सब कुछ गलत नहीं है, ये मांगना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, आपका घर बहुत अच्छा है, ऊंचा कंपाउंड है, बहुमंजिला इमारत है, नौकर चाकर है, 5 पकवान रोज परोसने के लिए नौकर चाकर है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर के बाहर निकालते ही जैसे घर के बाहर कदम रखेंगे चारों तरफ जिहादी जिहादी है। अच्छा रहेगा क्या? वो घर है कि जेल है? ऐसा जेल चाहिए क्या? तो घर के बाहर निकलेंगे तो जिहादी गैर हिंदू दिखने चाहिए क्या? ये अगर नहीं दिखने चाहिए तो ये काम तो सरकार नहीं कर रही है। करती है क्या? सरकार तो कहती भाई जिसको जो धर्म अपनाना है अपना ले। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं दावे के साथ कहता हूं धर्म सिर्फ एक है और वो है सनातन हिंदू धर्म। बाकी तो रिलीजन है या मतलब है, धर्म नहीं है। और इसलिए ये धर्म रक्षा का काम कौन कर रहा है? राणा कर रहे हैं। ये देखिए लोगों को गलत रास्ते पर लेकर जाकर उनको उनका नेता बनना सबसे आसान है कि नहीं? लेकिन अच्छे रास्ते पर लेकर जाना और फिर नेता बनना ये मुश्किल है। लेकिन एक ध्यान रखना, ये जीवन का प्रकृति का सिद्धांत है। जो शॉर्टकट अपनाता है वो अपने लक्ष्य पर पहुंच भी जाए तो टिकता नहीं है, और वो ईश्वर के रास्ते से चलता है
वो भले देरी से पहुंचे, वो वहां पक्का पहुंचता है और टिकता है। तो इन्होंने कठिन रास्ता अपनाया। इनका वर्णन इन्होंने जब बताया तो मुझे रागिनी जी ने कहा, तो मैंने कहा जब आप उनको जानती है, पहचानती है और आप कह रहे कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो भले किसी पेंडोल में शाम को 6 बजे मुझे 10-15 हजार लोगों को भी संबोधित करने का विकल्प हो इसी समय, तो भी मैं उसके बजाय इनके पेंडोल में आऊंगा। और अब मेरा सुनने के बाद आप इनके साथ और